सांसद जी लगातार लोकसभा में बता रहे हैं कि संविधान खतरे में है, दलित खतरे में है, ओबीसी खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है। तो आप कितना सही मानते हैं, आप जैसे युवा हैं? खतरे में तो यही देखो, आज जो सरकार वर्तमान में चल रही है, पूरा अत्याचार देखो चरम पे है। रोज घटनाएं, कहीं बारात रोक ली, कहीं घोड़ी पे चढ़ने से मुँह से रखने मार देते हैं, टोपी रखने पे दाढ़ी रखने मार देते हैं। अत्याचार तो पूरा चरम पे है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, वहाँ पे भी लिखा हुआ है वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। मैं एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ। आजकल क्या हो रहा है, आप देखोगे जो बीजेपी सरकार है ज़्यादातर मुस्लिम और दलित को टारगेट कर रही है, क्योंकि एक अकेला बंदा दहाड़ रहा है। आप देखोगे यूट्यूब पे, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल पे एक तख्ती लिए अकेला खड़ा है। वक्फ बोर्ड बिल पास कर दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? इमरान मसूद भी सांसद हैं सहारनपुर से, वो भी अब खुलकर बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ। देखिए, खुल के बोल भी रहे हैं और खुल के होली भी खेल रहे हैं। अभी बकरीद आने वाली है, देखेंगे कितने उनके और नेता बनाएंगे कि आओ हमारे यहाँ भी बकरीद मनाओ। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जनमंच सभागार है, जहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है। तमाम लगातार पहुँच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने नेता को सुनने के लिए। और कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पहुँचेंगे तो उनको सुनेंगे और उनके क्या कुछ विचार आएंगे। कुछ होगा लोग आज, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी से एक सांसद चुना गया है और अब बाकी जगह पर लड़ाइयाँ जारी हैं। देखो, आप देख रहे हैं देश में अत्याचार बहुत हो रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आवाज़ उठा रहे हैं और हमारे अकेले सांसद है अभी। और प्रयास यही कि पूरे बहुजन समाज एक होकर के पार्लियामेंट में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे सांसद जी हमारे। सांसद जी लगातार लोकसभा में बता रहे हैं कि संविधान खतरे में है, दलित खतरे में है, ओबीसी खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है। तो आप कितना सही मानते हैं, आप जैसे युवा हैं? खतरे में तो यही देखो, आज जो सरकार वर्तमान में चल रही है, पूरा अत्याचार देखो चरम पे है। रोज घटनाएं, कहीं बारात रोक ली, कहीं घोड़ी पे चढ़ने से मुँह से रखने मार देते हैं, टोपी रखने पे दाढ़ी रखने मार देते हैं। अत्याचार तो पूरा चरम पे है। कितना सुरक्षित है दलित समाज? कुछ सुरक्षित नहीं है, जीरो है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, वहाँ पे भी लिखा हुआ है वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। आप देख रहे हो। और मैं एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ। आजकल क्या हो रहा है, आप देखोगे जो बीजेपी सरकार है ज़्यादातर मुस्लिम और दलित को टारगेट कर रही है, जिसकी आवाज़ इकलौता हमारा सांसद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी उठा रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हमारी जो संख्या है पार्लियामेंट में भी और विधानसभा, हर जगह हमारी संख्या जो बढ़ेगी तो हमारी आवाज़ बुलंद होगी, क्योंकि एक अकेला बंदा दहाड़ रहा है। आप देखोगे यूट्यूब पे, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल पे एक तख्ती लिए अकेला खड़ा है। जब उसके पीछे 2-4 उसके जैसे हो जाएंगे तो पूरी संसद हिलाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वक्फ बोर्ड बिल पास कर दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड जो पास हुआ है उस पर भी सबसे ज़्यादा आवाज़ जो उठा रहा है मुस्लिम। कुछ हमारे भी ऐसे हैं कि मुस्लिम में भी कुछ नहीं उठा पा रहे हैं, वो अपनी पार्टी की मजबूरी से नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि भीम आर्मी हम मुस्लिम के साथ हैं, आप धरना दोगे, कहीं विरोध करोगे तो हम भीम आर्मी उसके साथ है। और वे लगातार इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। और जहाँ भी कोई मुस्लिम प्रोग्राम करते हैं वक्फ बिल के खिलाफ, तो वो सबसे पहले वहाँ पे जाने का काम करते हैं। यही इस वजह से इमरान मसूद भी सांसद हैं सहारनपुर से, वो भी अब खुलकर बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ। देखिए, खुल के बोल भी रहे हैं और खुल के होली भी खेल रहे हैं। पहले होली खेल ली, फिर जाके जुम्मा पढ़ लिया। अभी बकरीद आने वाली है, देखेंगे कितने उनके और नेता बनाएंगे कि आओ हमारे यहाँ भी बकरीद मनाओ। ठीक है, पहले होली खेल लो, फिर जुम्मा पढ़ लो। बाकी ये भी कह रहे हैं कि मैं भगवान राम का वंशज हूँ, मुझे भी राम मंदिर ट्रस्ट में से शामिल किया। देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो हमारे बड़े, क्या पता हमें हो या ना हो। वक्फ बोर्ड बिल क्या है, क्या जानते हैं? वक्फ बोर्ड बिल ये है कि जो मुस्लिम जो वक्त की प्रॉपर्टी थी, उस पर वक्त के ही मेंबर, जो मुस्लिम ही मेंबर होते थे, अब क्या कर रहे हैं कि उसमें मुसलमान से हट के भी हिंदू भी मेंबर होंगे। तो उसमें जो है ये एक मुसलमान का अपना वो था, एक बोर्ड था जिसको एक हम ही खुद को देखना था, लेकिन उसमें इंटरफेयर करना कहीं पे भी संवैधानिक अधिकार नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद से क्या उम्मीद है? चंद्रशेखर आज़ाद जी से ये उम्मीद है, अभी तो आप मेरे से ज़्यादा देखते हो मीडिया के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से, एक अकेले दहाड़ रहे हैं। 2-4 और मिल गए तो आपको मैं कह रहा हूँ कहीं पे दिखेगा ही नहीं कुछ भी अत्याचार होते हुए। आप क्या कहेंगे? आप भी मुस्लिम है, वक्फ बोर्ड बिल पे पास किया गया लोकसभा में भी, राज्यसभा में। देखो, वक्फ बोर्ड बिल है, ये बहुत इस पे अत्याचार हो रहा है ये मुसलमानों। फिलहाल ये वक्फ बोर्ड जो है ये मुसलमानों की ज़मीन है, ये सरकार हड़पना चाह रही है इसे। क्या है वक्फ बोर्ड बिल? क्योंकि लगातार इस पर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो भी अब विरोध कर रहे हैं। देखो, वक्फ बोर्ड बिल है जो ये
जो हमारे बड़े हैं हमें दान कर दिया ज़मीन, तो इसमें कोई सरकारी संपत्ति नहीं है इसमें, ये हमारे बड़ों की दान करी हुई ज़मीन है। आज चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना सांसद है उनका प्रबुद्ध सम्मेलन। जी, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार इस मामले में आवाज़ उठा रहे और वे हमारे साथ है और आगे भी हमें उम्मीद है उनसे कि वो हमारे साथ ही रहेंगे। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद है, सहारनपुर में कार्य कर रहे हैं? बस मेरी तो ये कहना है कि भाई दलितों पे जितना अत्याचार हो रहा है, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, अगर दलितों के समर्थन में बोल रही है तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा फिर वो भी भगवाधारी हैं। और मौजूदा सरकार जितने भी जुर्म करना चाह रही है, जितने भी जुर्म करना सोचा है उन लोगों ने, जब तक संविधान है कुछ नहीं बिगाड़ पाने के हम लोगों का। ये हमारे बाप का दिया हुआ संविधान है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का। इतना ही कहूँगा। नहीं, मैं इस बारे में देखो ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन देखो जो हो रहा है गलत हो रहा है। जो आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी है जो हमारे, वो हमारे लिए बोल रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भले कर नहीं रहे, क्यों हमारे सपोर्ट में पीछे कोई है नहीं सर। हाँ, तो आज़ाद समाज जो है हमारे चंद्रशेखर जी, वो हमारे लिए खड़े हैं। हम जब कहेंगे मान लिया वो हमारे साथ है शुरू से ही। क्या उम्मीद है चंद्रशेखर से, क्योंकि चंद्रशेखर तो नगीना से सांसद है, सहारनपुर के लोगों के लिए क्या? नहीं, आने वाले 2027 में जो है चुनाव का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, बहुत अच्छा। मतलब 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू कर अभी से तैयारी है। बिल्कुल, देखिए 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोर शोर पर शुरू हो गए, ऐसा यही कहना है आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज चंद्रशेखर जी सहारनपुर में प्रबुद्ध जन आयोजन जो सम्मेलन कर रहे हैं, क्या? मेरा नाम पप्पू वाल्मीकि बेट विधानसभा तहसील संयोजक भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन से हैं। आज बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो सहारनपुर में आ रहे हैं, एक आज़ाद समाज पार्टी को मजबूती मिलेगी और आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे नए साथी जुड़ना चाह रहे हैं उनका भी आज पार्टी में शामिल किया जाएगा, उनको पार्टी की सदस्यता दिलवाई जाएगी। किस तरह से देखते हैं, एक तरफ वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ भी चंद्रशेखर अपने आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं OBC SC पर जो जितने भी तमाम पिछड़े वर्ग हैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या? देखिए, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर हमेशा दलित, मुस्लिम और सभी समाज के लिए, जो आज हमारे बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, हमेशा सबकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और आगे जैसा वक्फ बोर्ड का बिल आप कह रहे हैं पास हुआ है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं और मुस्लिम समाज के साथ हैं। एक समय था जब बसपा प्रमुख मायावती भी पूरे दलित समाज ने OBC की भी चहेती नेता रही हैं, तो अब उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उस पर कोई वो टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो उनका, हमें अपने आज़ाद समाज पार्टी को मजबूती देनी है। अपनी भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के हम कार्यकर्ता हैं और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को हमें मजबूती देनी है, आगे शिखर तक पहुँचाना है। आप क्या कहेंगे? पूछो किस बारे में पूछना है। आज के प्रोग्राम के बारे में ये है कि ये 2026 और 27 के लिए क्लियर और स्पष्टीकरण का आगाज है। 2026 में जिला पंचायत और प्रधानों में ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी और अपने बहुजन समाज के लोगों को जिता के 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलनी है। ये सरकार जो बहुजन विरोधी सरकार है, हमारा खुला चैलेंज है कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदल के चंद्रशेखर आज़ाद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। किस तरह से देखते हैं जो दलित समाज का कितना सुरक्षित है इस सरकार? अब मौजूदा सरकार में या हमारी आने वाली सरकार में बताओ? बीजेपी सरकार की बात कर रहे हो आप। बीजेपी सरकार में किसी भी तरीके से आप हमसे ज़्यादा जानते हो ये बात कि सोशल मीडिया और आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो भी खबर हमारे पास आती है, उसके हिसाब से हर तीसरी खबर बहुजन समाज पे शोषण की है। कहीं पुलिस वालों का शोषण है, तो कहीं जातिगत समाज के मानसिक लोगों के विचारधारा वालों का शोषण है। हर चौथी तीसरी खबर ऐसी है कि आज बहुजन समाज की बेटियों के ऊपर अत्याचार है, आज बहुजन समाज के लड़कों के ऊपर अत्याचार है, आज DJ बजने के ऊपर अत्याचार है। और यहाँ तक की बात मैं मानता हूँ कि ये बीजेपी सरकार जो है, ये केवल और केवल मनुवादी और धर्मनिरपेक्ष लोगों की सरकार है। ये केवल धर्म को बढ़ावा देने वाली सरकार है। यहाँ शिक्षा, रोजगार और नौकरी पेशे की बात नहीं होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए दलित समाज में बिखराव, कि कुछ आधा समाज अब बसपा के मायावती के साथ है, तो कहीं ना कहीं तो आधा चंद्रशेखर भाई के साथ है। देखिए, आपका बिल्कुल आपका प्रश्न बढ़िया है। मैं ये जानता हूँ कि भारत को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए हैं। क्या आज भी देश में सब लोग आज़ाद हैं? नहीं है। तो वैसे ही अभी बहुजन समाज ने जब बसपा का सपोर्ट किया था, उस वक्त बसपा के साथ थी और 4-4 बार आप लोगों के सामने इस बात का रिजल्ट भी रहा कि 4-4 बार हम सरकार बना चुके हैं और हमारे माननीय नेताजी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी देखो भीम आर्मी से जुड़े हैं, आज़ाद समाज पार्टी से। बताओ क्या, मुझे संगठन में 5 साल काम करते हो गए। ये संगठन एक ऐसा है जहाँ पे इसमें हर आदमी को इज्जत दी जाती है।
सब आदमी यहाँ बराबर है, कोई छोटा अगर बड़ा आप ये नहीं। खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।